हेलो बच्चों, हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी। अब हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट पढ़ेंगे। डेजर्ट प्लांट में अलग से क्यों? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक लाइन लिखी है कि डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थोड़े अलग तरह से होती है। ठीक, डेजर्ट प्लांट कौन से होते हैं? मतलब ऐसे प्लांट्स जो बहुत हाई टेम्परेचर वाली जगह पे मिलते हैं, वो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। इनकी लीव्स जो है स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कि वाटर का लॉस ना हो। इन प्लांट्स की टेंडेंसी होती है कि ये अपने प्लांट बॉडी से वाटर लॉस को बचाते हैं। ठीक, इसी वजह कैसे बचाएंगे वाटर लॉस को? तो इस वजह से इनके स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो वाटर के लॉस को बचाने के लिए ये दिन के समय अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। ठीक, अब जब स्टोमेटा क्लोज है दिन के समय और इन्हें फोटोसिंथेसिस करनी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कैसे करेंगे, है ना? इस वजह से ये ऐसे करते हैं। नाइट के समय इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं और डे के समय स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो ये नाइट के समय ही कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक, नाइट में ही कार्बन डाइऑक्साइड को, जब इनके नाइट में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, तो नाइट के समय कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं और वाटर को ले लेते हैं। ठीक, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, वैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है, लेकिन यहाँ पे पहले ग्लूकोज नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट तो है नहीं अभी। तो रात में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली और वाटर लिया। ठीक, वाटर से ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको कहते हैं मैलिक एसिड। ठीक, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का क्या नाम होता है? मैलिक एसिड। यानी कि रात में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया और मैलिक एसिड बना लिया। अब इनको सनलाइट चाहिए, ग्लूकोज तो तभी बनेगा जब सनलाइट भी होगी। तो दिन के समय जब सनलाइट पड़ती है इन पर, तब ये मैलिक एसिड ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ठीक, रात में इन्होंने क्या बनाया था? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मैलिक एसिड बनाया था। यानी कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया और मैलिक एसिड बना के रख लिया। यानी कि एक तरह से खाने की प्रिपरेशन करके रख ली। ठीक, ग्लूकोज बनाने के लिए आधी प्रोसेस कर ली। फिर जब दिन में सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है, तो ये मैलिक एसिड ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उनसे अलग होती है। डेजर्ट प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस इस तरह से करते हैं। ठीक, अब स्टोमेटा, जैसे यहाँ पे हमने एक बार बार पढ़ा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? किसी भी लीफ पर, ये जैसे लीफ है, लीफ पर टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। स्टोमेटा आप ऐसे मान लीजिए जैसे रूम में आने जाने के लिए दरवाजा होता है। ठीक, डोर होता है, आते भी डोर से है, जाते भी डोर से है। उसी तरह से स्टोमेटा जो लीव्स में चीजों का एक्सचेंज होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। लीव्स पर टाइनी टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, इनको कहते हैं स्टोमेटा। समझ गए आप लोग स्टोमेटा क्या होता है? पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वर्क करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं। मतलब कि जो ऑक्सीजन ये लोग अपने अंदर से छोड़ते हैं, प्लांट्स की लीव्स ऑक्सीजन छोड़ती हैं, तो वो स्टोमेटा के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू। ट्रांसपायरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। एक तरह से ये लीव्स के डोर होते हैं जो चीजों को अंदर आने और बाहर जाने देते हैं। ठीक, अब कैसे स्टोमेटा होते क्या है? स्टोमेटा ऐसी स्ट्रक्चर होती है किडनी शेप के या बीन शेप के। हम लोगों ने अपने घर में राजमा देखा ना, तो दो राजमा को ऐसे जोड़ के देखो, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है स्टोमेटा की। ठीक, ये गार्ड सेल है, ऐसे ये गार्ड सेल होते हैं, दो गार्ड सेल होते हैं जिनसे मिलकर स्टोमेटा बनता है। और इनके ये गार्ड सेल है, ये वाले गार्ड सेल है, और इनके बीच में एक पोर होता है, जिसको ये जो पोर, ये ऐसी जगह जो होती है कि दो किडनी, दो राजमा को आप ऐसे बीच में जोड़िए,
तो उनके बीच में पोर होता है, उसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। ठीक, गार्ड सेल होते हैं, बीच में जो पोर होता है उसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। इन्हीं गार्ड सेल में ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये गार्ड सेल है, और जब इनकी क्लोजिंग होती है तो इनका स्टोमेटल पोर कम हो जाता है, बीच का गैप खत्म हो जाता है। ठीक, कैसे होती है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? जैसे डोर ओपन होता है तो अंदर आना और बाहर जाना होता है, उसी तरह से जब स्टोमेटा ओपन होता है तो गैसेस का, वाटर का आना जाना बाहर हो जाता है। जो चीजें बाहर निकलनी है लीड से या जो चीजें अंदर आनी है, और बंद होने पे नहीं हो पाता है। लेकिन ये कैसे होता है ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है? कोई गार्ड सेल है, ठीक, ये जैसे गार्ड सेल है, इसने वाटर को अपने अंदर लिया। गार्ड सेल जब वाटर को अपने अंदर ले लेती है, वाटर एंटर्स इनटू गार्ड सेल। तो क्या होता है, जब कोई सेल वाटर को अपने अंदर लेती है तो एंडोऑस्मोसिस होती है, वो फूल जाती है। ठीक, वाटर लेके थोड़ी फूल गई तो जो स्टोमेटल पोर होता है वो खुल जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, जिससे जो भी चीज अंदर बाहर आनी जानी होगी उसका एक्सचेंज हो जाता है। ठीक, फिर क्लोज कैसे होते हैं? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कि जो स्वेल कर गए थे सेल, इन्हीं में से वाटर निकल जाएगा। वाटर मूव्स आउट ऑफ गार्ड सेल। जब ऐसे थे गार्ड सेल स्वेल करके, फिर जब वाटर निकल गया तो ये श्रिंक हो गए। ठीक, श्रिंक हो गए, स्टोमेटा क्लोज हो गए। और इस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है, ये तो हम लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जब वाटर गार्ड सेल के अंदर आता है तो गार्ड सेल स्वेल करके एंडोऑस्मोसिस होती है और वो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और जब ये स्वेल वाला स्टोमेटा अपने अंदर से वाटर को आउट कर देता है तो एक्सोऑस्मोसिस होती है, वाटर बाहर निकल गया तो ये श्रिंक हो जाते हैं, जिससे कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही।